हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। आज हमारी चर्चा होगी कि मैथमेटिक्स को कैसे हम इजी बनाएं और कैसे इसके बारे में अपने कंसेप्टों को बनाएं जिससे मैथ आसान लगने लगे। मेरे इस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस समय में आप जब 1-2 मंथ देखते हैं तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि मैथ कितना आसान है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए कुछ आपको रूल फॉलो करेंगे तभी होगा। कि जैसे कि आपको मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है। बेसिक कंसेप्ट को जैसे ही आप धीरे 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 जोड़ते जाएंगे आपका मैथ इम्प्रूव होते जाएगा। उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। क्यों नंबर सिस्टम ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया फर्स्ट चैप्टर? इसलिए सेलेक्ट किया कि जब हम मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं या जब हम कभी भी किसी से डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला नंबर ही आता है। क्योंकि नंबर को ही प्लस करना, नंबर को ही माइनस करना, नंबर को ही मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, यही बेसिक फंडामेंटल जो कैलकुलेशन है इसी पर डिस्कस होती है। बस वो जैसा फिगर है, जैसा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कैलकुलेट। लेकिन बेसिक आपको नीड पड़ेंगे, जिसमें हमारा सीरीज पहला होगा नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी हैं, इसमें बेसिक नंबर के बारे में आइडिया जो भी है वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ डिजिट्स। Those signs or symbols which are used in the decimal system or Hindu-Arabic numeral system are called digits. There are 10 digits. Example: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इसी 10 डिजिट को जब आप मर्ज करते हैं, जब आप इसको मिक्सअप करते हैं, जब इसी को आप मिलाते हैं तो आप बड़े से बड़े नंबरों का निर्माण करते हैं। जैसे ही अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डिजिट, आप स्टार्ट करते हैं 1। क्योंकि जीरो जो अकेला जब होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब जीरो खुद अकेला है। अगर वो किसी नंबर के साथ है तब तो उसकी बहुत ही वैल्यू है, लेकिन जब वो अकेला है तब उसका कोई मतलब नहीं है। जब वो किसी नंबर के साथ में आएगा तब तो ऐसे स्टार्ट करता था फर्स्ट जो नंबर है 1। और तब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होना स्टार्ट होगा आपसे, क्या कि फर्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो 1, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9। इसी तरह से 2 डिजिट में जाएंगे, 2 डिजिट में स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2 डिजिट का तो 10, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है तो आप बोलेंगे 99। मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही सेकेंड डिजिट में गए तो 1 तो लिखे, 0 किए, और जब ग्रेटेस्ट में जा रहे हैं तो 9 को रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि 9 से बड़ी डिजिट तो है ही नहीं, 9 ही ग्रेटेस्ट डिजिट है, उसी के रिपीटेशन से तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो जैसे ही आप बात करेंगे, जैसे 3 डिजिट की अगर हम बात करते हैं 100, दैट मीन्स 100। अगर हम इसी प्रकार बात करते हैं ग्रेटेस्ट की तो 999, 999, दैट मीन्स 999। आप देख रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट में 9 की रिपीटेशन हो रही है, मीन्स आपको जैसे ही जितना डिजिट का पूछा जाए उतना 9 आप बोल देंगे। और स्मॉलेस्ट डिजिट की पूछी जाए तो 1 लिख करके उससे एक कम 0 लगाएं। जैसे डबल डिजिट का मैंने बात किया तो 1 0 10 हो गया, ट्रिपल डिजिट की बात किया तो 100। इसी प्रकार से अगर 4 डिजिट का कोई पूछता है आपसे तो 1000। मतलब जितने ही आपसे पूछे जाएंगे ग्रेटेस्ट में उतने 9 को रिपीट कर देना है,
और स्मॉलेस्ट में पूछे जाएंगे तो 1 लिख के और जितना डिजिट का है उससे एक कम जीरो लगा देना है। इस कदर आप बड़े से बड़े नंबर को अब बता देंगे। इसी सीरीज में हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है कि नेचर की जो ऑब्जेक्ट है उसकी काउंटिंग है ये, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 अनडिफाइंड तक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। काउंटिंग नंबर की कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ तक चाहें काउंट कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 आपकी मर्जी है, आप जितने तक काउंट करें। इस नंबर की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। आप अनडिफाइंड है, या आप जहाँ तक चाहें उतनी तक काउंट कर सकते हैं, इसका लिमिट नहीं है, आप काउंट करें। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा होल नंबर का आता है। एक्चुअली अगर होल नंबर के हम कंसेप्ट की डिस्कस करें तो इसमें है नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से। क्यों? होल नंबर है, W से स्टार्ट है इसलिए। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अनलिमिटेड है, आप जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। दैट्स मीन आपको करना क्या है कि नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड कर देना है। जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो होल नंबर आ जाएगा। फिर आप जब डिस्कस करेंगे तो आप बात करेंगे इंटीजर की। जब हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर्स की, तो द होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स को आप जेड से और आई से डिनोट कर सकते हैं। अब इंटीजर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो माइनस से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप जहाँ से चाहे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब इसके भी लिमिट नहीं है। आप माइनस में भी चाहे जहाँ तक काउंट कर सकते हैं और प्लस में भी चाहे तो काउंट कर सकते हैं, आप जहाँ तक जाएं। ये भी अनलिमिटेड है, आप जहाँ तक, आप इसमें कोई लिमिट नहीं हो कि हाँ कहाँ तक काउंट करना है। फिर इसी में बात करेंगे इवन नंबर्स की बात करते हैं। दोज नेचुरल नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर्स। कहने का मतलब है कि इवन नंबर वो होगा जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ गए? जैसे अगर हम बात करें तो 2 2 1 जा, 4 2 2 जा, 6 2 3 जा, 8 2 4 आर 2 5। दैट मीन्स आप जब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप नॉर्मल करके देख लेंगे, यहाँ 14 16 18 20 22, दैट्स मीन्स कोई भी इसमें नंबर हो सकता है जो 2 से। और इसमें चिंता करने की बात है कि कहाँ तक डिविजिबल होगा। आगे एक आपको बहुत जल्द ही वीडियो आएगा जिसमें डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप किसी भी नंबर को देखते चंद सेकंड में ही बता देंगे कि उसका कितने से उसका डिविजिबल होगा। तो इसके लिए बड़ी इशू नहीं है, आप धैर्य रखेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज को देखेंगे। ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होगा कि 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे 3 की बात करते हैं, अब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये तो डेसिमल में कटना स्टार्ट होगा, कंप्लीटली तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या, बच्चे बहुत फंसते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर में। तो इवन को याद करेंगे जब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑड को करेंगे कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। परफेक्ट नंबर की हम बात करेंगे। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल 6 24 496 8128, ऐसा एग्जाम्पल देते जाएंगे जिसमें मतलब उस नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या बोला कि इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर।
उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ट्वाइस आया है, डबल आया है उस नंबर से, तभी कहेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है। जैसे हम 6 की बात करते हैं, 6 का फैक्टर होगा ही क्या, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस कदर आप बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, तो 1 + 2 3 और 3 6 और 6 12। आप जब इसके सभी फैक्टरों को ऐड किए तो आप देखें कि 12 आया और नंबर 6 है, मतलब नंबर से डबल टाइम है, ट्वाइस हो रहा है। तो आप जैसे ही देखें कि हाँ तो ये नंबर है। इसी प्रकार से 28 भी होगा। आप जो भी देखेंगे कि उस नंबर के फैक्टर को प्लस करने के बाद, सम करने के बाद जब ही आपको उस नंबर से डबल अगर प्राप्त होता है नंबर, तो आप कहेंगे कि हाँ ये परफेक्ट नंबर है। इसी सीरीज में आप बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब क्या है कि इस नंबर का एक के अलावा, एक को छोड़ करके, मतलब एक से बड़ा भी आप कह सकते हैं कि एक से बड़ा हो, और क्या हो कि उसके 2 ही फैक्टर हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। जैसे 2 है, 2 को अब देखेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो 1 और 2, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है इसका। और ये 1, ये तो देखेंगे तो 1 से बड़ा है तो ये होगा। जैसे 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये 1 से तो बड़ा है लेकिन इसका भी फैक्टर क्या है, 1 और 3। 5 का ऐसे ही देखेंगे तो इसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके पहला कंसेप्ट तो ये होगा कि ये 1 से बड़ा है। दूसरा कंसेप्ट ये होगा इसका कि इसके 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ये खुद ही नंबर होगा और दूसरा 1 होगा। इसका फैक्टर हमेशा, अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर हमेशा नंबर और 1 ही होगा, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इस कदर आप समझ गए कि प्राइम नंबर क्या है। इसी में जब हम कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं, दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। इसमें हम बात करें कि 1 से तो बड़ा हो लेकिन इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं। जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर में क्या है, तो देखेंगे तो 1 से भी 4 डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है। तो देखिए एक तो ये 1 से बड़ा है नंबर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके फैक्टर 3 हो गए, मतलब ये कैसा नंबर हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। आप समझ गए। अब है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब कौन सा है, ट्विन प्राइम नंबर्स में कौन सा आएंगे, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स डिफरेंट बाय 2 is called twin prime numbers और सिंपली ट्विन प्राइम। एक्चुअली इसको हम कहें तो ट्विन प्राइम भी कह सकते हैं या ट्विन प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं। आप चाहें तो प्राइम ट्विन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसके शॉर्ट में, लेकिन आप जो यूज़ करेंगे पूरा नाम यूज़ करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। इसमें क्या होंगे कि पेयर होगा नंबर का। तो कैसा नंबर का होगा, तो प्राइम नंबर्स का ही पेयर होगा। जो डिफर होगा, जो क्या होगा, डिफरेंस कितना का होगा, तो 2 का होगा। तो देखेंगे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना का है, 2 का, ये होगा ट्वाइन प्राइम नंबर। आप जैसे ही करेंगे 5 7 ये भी होगा, इसमें दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस कितना का है, 2 का। 11 13 इसी प्रकार से देखेंगे कि पहले तो 2 प्राइम नंबर भी हो, दोनों वो ग्रुप ऐसा पेयर, और उसमें देखेंगे कि यह कम से उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी ट्विन प्राइम नंबर होगा। अब हम बात करेंगे प्राइम ट्रिपलेट की। अगर बात हम करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफर्स बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। इसमें ऐसे ट्रिपलेट की बात होगी, ऐसे प्राइम नंबर की बात होगी, पहले तो 3 ग्रुप में होंगे, 3 प्राइम नंबर होंगे और उसमें सब के बीच गैपिंग 2 2 का होगा। जैसे 3 5 7, तो देखेंगे 3 और 5 के बीच 2 का गैपिंग है, 5 और 7 के बीच भी 2 का गैपिंग है, इस कदर होगा।
co-prime numbers, those two natural numbers whose HCF is 1 are called co-prime numbers। क्या करें कि वैसा दो नंबर, वैसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए 1। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 3 और 4 की, तो ये दोनों नेचुरल नंबर है और इसका HCF जब फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे हम बात करते हैं 5 और 7 की, ये भी देखेंगे तो नेचुरल नंबर है और इसका HCF जब फाइंड करेंगे तो मतलब हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है वो डिफाइन करेगा कि कौन सा को प्राइम नंबर्स होगा। अब रेशनल नंबर की हम बात करते हैं, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि ये तो पहला फॉर्म कैसा होगा तो p बाई क्यू, p और q कैसा होगा तो इंटीजर्स होगा, इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे हम बात करते हैं 3/4, 3 और 4 दोनों इंटीजर हैं, लेकिन जो p बाई क्यू है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ 0 नहीं है, मतलब ये कैसा नंबर तो रेशनल नंबर है। जैसे हम बात करें -4/9, 0, 5/7, 2/9, 22/7 एक्सेट्रा 1/6, 1/7, 1/8, आप जितना चाहें उतना इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब इरेशनल नंबर, a number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers। ये भी नंबर होंगे इरेशनल जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वेयर p एंड q इंटीजर्स होंगे। इस तरह से आप नंबर के बारे में कुछ तो समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं तो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद आप महसूस करेंगे कि मैथ में आपने कुछ सीख लिया और इससे आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और जब भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी जब कैलकुलेशन की, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने क्लास की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।